हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे E7 के बाद द फंक्शन f dash which associates to each point x of d the derivative f dash x at x is called the derived function। मतलब f dash x को कहते हैं डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल 7 फॉर्मूला तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, अब देखेंगे और एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल 7 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x एफ डैश एक्स निकालना है और इसके ग्राफ को कंपेयर करना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये फॉर्मूला ही याद रखना है। ठीक है ना। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो आपको अगर बोले कि डेफिनेशन से आप डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद कि डिफरेंशिएशन इसमें एग्जिस्ट, मतलब इस पॉइंट में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसमें ये जो फॉर्मूला है ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और मतलब एच प्लस और एच माइनस में दिखाना है। अगर इक्वल हो जाए तो डेरिवेबल है, इक्वल नहीं हुआ तो डेरिवेबल नहीं है। ठीक है ना। वो बाद में आते हैं, फिलहाल ये आप लोगों को याद रखना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच पुट करना है, तो एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया गया है वो मैं दिखा रही हूँ कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, यह है EX7, एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x divided by h. This is equals to limit h tends to 0 x cube plus 3x square h plus 3x h square minus 3x minus 3h minus x cube plus 3x divided by h, 3x x cube कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर में एच हमें कॉमन लेना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एच, 3 भी कॉमन लेना था, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो 3x और 3h था यहाँ पर, है ना। तो 3x माइनस 3h तो है, और फिर एक्स क्यूब प्लस 3x। तो एक तो यहाँ पर और एक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 है नंबर और यहाँ पर है 2 4 नंबर और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के साथ और 3 रह जाएगा है। मतलब यही तो आ रहा है बुक में, क्यों एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है। एक्स प्लस एच का होल क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ओ सॉरी बी क्यूब हमने नहीं लिखा है, माइनस बी क्यूब मतलब एच क्यूब, सॉरी प्लस एच क्यूब, प्लस का है ना, माइनस 3x और यहाँ पर प्लस एच क्यूब माइनस 3x माइनस 3h माइनस एक्स क्यूब प्लस, तो और एक यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा h का क्यूब 3x h का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स एच रह जाएगा, है ना, और इसीलिए h इक्वल्स टू 0 यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर माइनस 3h एंड प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xh। समझ में आया ना यहाँ पर होगा क्या। तो यहाँ पर हमने h क्यूब लिखना भूल गए थे, अभी h कॉमन ले लेंगे, तो h का स्क्वायर था तो यहाँ पर h पुट कर ले, मतलब h एक h बाहर आ गया और एक h इसके साथ है, 3x माइनस 3 प्लस एच स्क्वायर, एच टेंस टू 0 तो h की जगह पर 0 पुट करना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 0 माइनस 3 प्लस 0 स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 3। देखिए अभी टेस्ट सही है, और 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ और यह क्या है एफ डैश एक्स का, है ना।
अभी देखिए एग्जाम्पल 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स इक्वल्स टू 0 में और एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 में अलग अलग होता है ना। ये एग्जाम्पल 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। मॉड एक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा इफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इफ एक्स इक्वल्स टू 0, और एक्स आ जाएगा इफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे व्हेन एक्स लेस देन 0, देन हम ये चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। पहले x ग्रेटर देन 0, तो पहले यहाँ पर लेस देन 0 है, लेस देन 0 पहले कर रहे हैं, लेस देन 0 लेस देन 0 बाद में है यहाँ पर। तो हाँ, ये नंबर 2 है लेस देन 0, तो वही लेस देन 0 कर रहे हैं। तो लेस देन 0 जब है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है ना। तब ये डिफरेंशिएबल है या नहीं ये चेक करेंगे क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, एच या फिर डेल्टा एक्स है, ये देख लेते हैं डेल्टा एक्स है। ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स ही लिखेंगे समझने के लिए। तो आप लोग एच पुट कर के भी कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है ना। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स minus f of x divided by delta x. This is equals to limit delta x tends to 0, f of x plus delta x, मतलब x की जगह पर क्या लिखना है, x plus delta x। तो x plus delta x का मॉड माइनस मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब काम है इस बात का कि यहाँ पर हम यहाँ पर व्हेन लिख ले x लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स और ये माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है ना। तो ये कहते हैं तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मॉड के अंदर जो है वो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स equals to limit delta x tends to 0 minus x minus delta x plus x divided by delta x. तो this is equals to limit delta x tends to 0, कैंसिल आउट हो गया, माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो रह जाएगा क्या -1। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 -1, तो दिस इज इक्वल्स टू -1। उसके बाद हम देखेंगे व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तब x इक्वल्स टू x होता है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब प्लस में आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो ये 1 आ जाएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। अभी और एक कंडीशन है जहां पर x इक्वल्स टू 0, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 में क्या आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स माइनस 0, तो ये तो 1 आ जाएगा है ना, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1, एफ डैश 0 इक्वल्स टू 0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो f इज डिफरेंशिएबल एट ऑल x एक्सेप्ट 0,
तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि 0 इक्वल्स टू 0, तो मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा एक्स प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा या फिर माइनस में, प्लस में आएगा, है ना। Here delta x plus f dash x equals to 0, 0 प्लस में और 0 माइनस में दोनों में करना है। 0 पॉइंट में यहाँ पर देखिए ये हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि ये 0 प्लस डेल्टा ही आ जाएगा, मतलब 0 प्लस डेल्टा मॉड्यूलस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस में और प्लस में देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट, आर एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड साइड में 0 प्लस आ जाएगा, 0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो 0 प्लस में आ जाएगा, प्लस इसका वैल्यू प्लस आ जाएगा, तो 0 प्लस डेल्टा एक्स, एक मिनट उधर लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 प्लस डेल्टा एक्स की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हम 0 प्लस एंड 0 माइनस में लिख रहे हैं। यहाँ पर तो समझ में आ रहा है ना। तो 0 पर तो एफ ऑफ मतलब एफ ऑफ 0 कर देंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, पर 0 प्लस डेल्टा एक्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए प्लस एंड माइनस में दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एफ ऑफ एफ डैश 0 लेफ्ट हैंड साइड, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस डेल्टा एक्स मॉड्यूलस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर तो ये 0 माइनस में इसका वैल्यू माइनस आ जाएगा, है ना। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो माइनस डेल्टा एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, तो माइनस डेल्टा एक्स लिमिट, ये समझ में आ रहा है या नहीं ये बोलिएगा, है ना, कमेंट में कि यहाँ पर ये जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट क्यों कर रहे हैं, है ना। तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल्स टू -1, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 -1, हाँ थोड़ा सा बाद में 11 हो गया, है ना, -1, तो दिस इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं हो रहा है, तो हेयर राइट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये डेरिवेबल नहीं होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो बाकी सभी पॉइंट में डिफरेंशिएबल है ना। देखिए, और ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ और ये है एफ डैश एक्स का ग्राफ। उसके बाद E8 use the definition of derivative to find f dash x for the function f given by f of x equals to 3x square plus 2x plus 1. E8, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, f of x equals to f of x equals to 3x square plus 2x plus 1, तो से एफ डैश निकालेंगे। पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यूज द डिफरेंशिएशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ डैश एक्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आल्सो ड्रॉ द पॉसिबल ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स पॉइंट में ही निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, है ना। एच या फिर डेल्टा एक्स कुछ भी लिख सकता है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एच लिखेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह पर एच लिखना है, ठीक है ना। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब एक्स की जगह पर डेल्टा एक्स, तो 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर प्लस 6x इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 3x स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे 6x एंड प्लस 3 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2 इंटू 2 डेल्टा एक्स तो कॉमन ले लिए है ना, तो डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 6x प्लस 3 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो सॉरी डेल्टा एक्स की जगह पर हम 0 पुट करेंगे 6x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 6x प्लस 2 आ गया। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू 6x प्लस 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम y जानते हैं, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 2 2 0 में आ रहा है, सॉरी 0 2, तो 0 मान लीजिए इस पॉइंट है 0 2 और फिर y की वैल्यू जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2/3 -1/3, तो पॉइंट क्या आ जाएगा -1/3 0। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालना है, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालना है ना, तो ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा -1/3 एंड 0, और उसके बाद कुछ 1 पॉइंट पुट करके देखिए 1 पॉइंट पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 8, मतलब 1 और 8 मतलब एकदम ऐसे ऊपर जाएगा, और फिर y इक्वल्स टू 1 पुट कर दिए तो 1 इधर -1 -1/6 मतलब और भी इधर है ना, तो 1/3 एक मिनट, -1/3 बढ़ा है तो इधर आ जाएगा इस तरीके से -1/6, तो जो ग्राफ है ये इस टाइप का होगा, ठीक है ना, ऐसे देखिए ये आप लोग ग्राफ पेपर में करेंगे और स्केल से करेंगे तो सीधा ग्राफ आ जाएगा, मेरा तो टेढ़ा आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना किस तरीके से यहाँ पर ग्राफ को पोर्ट्रेट करना है। उसके बाद देखिए E9 फाइंड dy dx whenever it exists using first principle for each of the following, तो मतलब फॉर्मूला यूज कीजिए h का, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन क्या है E9 है ना, dy dx निकालना है, y इक्वल्स टू f y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ना, तो प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या पता चलता है कि f डैश x मतलब dy dx इक्वल्स टू f डैश x इक्वल्स टू का लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ठीक है ना, तो लिमिट
h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच पुट करना है, इसका मतलब एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एच. दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एच. तो एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया. अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, इजी हो रहा है ना ये मैथ्स. एच कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो 3x स्क्वायर प्लस 3xh, एक मिनट 3xh होगा है ना, प्लस एच स्क्वायर. तो 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. जीरो प्लस जीरो तो ये जीरो ही आ जाएगा है ना, तो 3x स्क्वायर आ गया. उसके बाद नंबर टू y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन. यहाँ पर 3 कंडीशन हो जाएगा है ना. तो f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन. तो मॉड फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे. इसका सॉल्यूशन देखिए E9, ये नंबर 2 है ना. तो एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है ना. मतलब लेस देन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, एक्स प्लस वन की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए तो एक्स लेस देन माइनस वन. तो एक्स लेस देन माइनस वन और जीरो आ जाएगा इफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. मतलब x इक्वल्स टू माइनस वन. देखिए हम 0 पॉइंट में x कर रहे थे और x प्लस वन फंक्शन है तो इसीलिए हम माइनस वन पॉइंट में कर देंगे. तो इफ x इक्वल्स टू माइनस वन एंड यहाँ पर x प्लस वन आ जाएगा इफ x ग्रेटर देन माइनस वन. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखिए फंक्शन है और पहले क्या देखेंगे, व्हेन x की वैल्यू लेस देन अगर माइनस वन हो जाए तो क्या आ जाएगा फंक्शन यहाँ पर. तो लिमिट h टेंस टू जीरो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ना. तो ये x इक्वल्स टू जीरो जो पॉइंट है, इस पॉइंट में भी जीरो, x इक्वल्स टू जीरो पॉइंट में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा है ना. तो h टेंस टू जीरो या फिर डेल्टा x टेंस टू जीरो कुछ भी लिख लीजिए. f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच पुट करना है, मतलब एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एच. एक्स प्लस वन ही था ना. हाँ, अभी हम क्या लिखे हैं, x लेस देन माइनस वन. एक्स की वैल्यू माइनस वन जो ये तो माइनस आ जाएगा. तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस ऑफ x प्लस एच प्लस वन और माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ x प्लस वन है ना डिवाइडेड बाई एच. लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन और माइनस वन से प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा डिवाइडेड बाई एच. एक्स वन कैंसिल आउट हो जाएगा. लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, एच कैंसिल आउट हो गया. लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन. ठीक है ना. ये वन है माइनस और ये है वन. यहाँ पर ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं. अभी हम देखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू एक्स लेस देन, अभी ग्रेटर देन माइनस वन, तब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच प्लस वन, सॉरी ये मॉड के अंदर है, और माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये प्लस आ जाएगा तो x प्लस एच प्लस वन और ये भी प्लस आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन. देखिए माइनस ऑफ एक्स प्लस वन ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन लिख दे रहे हैं यहाँ पर है ना. तो यहाँ पर x वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो लिमिट h टेंस टू जीरो h डिवाइडेड बाई h कैंसिल आउट हो गया. लिमिट h टेंस टू जीरो वन, दिस इज इक्वल्स टू वन. तो व्हेन x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो पे पुट करेंगे तो लिमिट
h टेंस टू जीरो, मतलब जीरो प्लस और जीरो माइनस में देखेंगे, क्योंकि जीरो में प्रॉब्लम क्या होता है ये तो मैंने पहले बताए है ना, तो हम और नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अभी जितना भी जीरो पॉइंट में मॉड्यूलस का फंक्शन आएगा हम क्या करेंगे, जीरो प्लस और जीरो माइनस में दिखाएंगे। अगर इक्वल आ गया तो हम राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो x प्लस एच प्लस वन मॉड्यूलस माइनस एक्स प्लस डिवाइडेड बाई एच। दिस इज इक्वल्स टू, ये मॉड्यूलस के अंदर इन जीरो प्लस में है तो ये प्लस आ जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस वन एंड माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एच। और लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। h डिवाइडेड बाई एच तो वन, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन आ जाएगा, लिख दूं लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस माइनस ऑफ आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस वन प्लस वन और माइनस माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, तो डिवाइडेड बाई एच। लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एच। माइनस वन है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट, तो पहले राइट लिखा उसके बाद लेफ्ट है ना, एफ डैश, तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो x इक्वल्स टू मतलब जीरो, x इक्वल्स टू माइनस वन पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट में ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो उसके बाद नंबर 3, y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2x प्लस वन। टू एक्स प्लस वन है ना। अभी दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स तो हमें निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन होल टू द पावर हाफ। तो इसका मतलब कुछ नहीं, हम तो ये इसका वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू अगर लेस देन ये माइनस हाफ से, सॉरी लेस देन हो गया तो इसका ये तो i में आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा है ना, तो इसीलिए ये मतलब x की वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए माइनस हाफ से। तो अभी dy dx निकालना है। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। लिमिट h टेंस टू जीरो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच में एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पर क्या है एक्स प्लस एच, तो एफ तो नहीं लिखना है हमें, रूट ओवर ऑफ टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस एक्स प्लस एच रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एच। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर कुछ दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू जीरो हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एच इंटू करेंगे रूट ओवर ऑफ, हो यहाँ पर तो लिखा नहीं जाएगा, h टेंस टू जीरो रूट ओवर ऑफ टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एच। ये अगर क्वेश्चन में आ जाए तो करके आना है ना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रूट ओवर ऑफ टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस वन
प्लस रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1, हाँ, डिवाइडेड बाई सेम से हमें मल्टीप्लाई करना है 2 of x प्लस h प्लस 1 एंड प्लस रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1। दोनों से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर में लिमिट h टेंस टू 0। देखिए यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 ए का स्क्वायर एंड माइनस बी का स्क्वायर, ओहो प्लस 1 बाद में है, माइनस ऑफ 2x प्लस 1। ये समझ में आ गया ना। देखिए x का स्क्वायर ये है y का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए बी से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो नीचे क्या रहेगा, h इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 एंड माइनस रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, तो 2x प्लस 2h प्लस 2 माइनस 2x सॉरी प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस h प्लस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1। तो ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर में 2x 2h है, तो लिमिट h टेंस टू 0 2h डिवाइडेड बाई h इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस h प्लस 1 एंड माइनस रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1। h कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में क्या है 2, तो यहाँ पर इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी h तो ऊपर में कट हो गया, अभी यहाँ पर क्या है 2, नीचे है रूट ओवर ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट में। तो h इक्वल्स टू 0 मतलब सभी जगह पर h इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो रूट ओवर ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस 1 2 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1, तो इक्वल्स टू 2 बाई रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1, और यहाँ पर प्लस था है ना, ऊपर में तो नीचे हम प्लस लिखे थे, सॉरी प्लस रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1, तो प्लस है तो इसलिए 2 बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो यही है इसका आंसर। उसके बाद E10 सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2, फाइंड f डैश 2 इन ईच केस। सभी में हमें f डैश 2 निकालना है, तो f डैश 2 निकालेंगे फॉर्मूला के थ्रू। E10 क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबर 1, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x, पॉइंट क्या है x इक्वल्स टू 2, है ना। तो इसका मतलब f डैश 2 निकालना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर 2, तो 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये ऐसा मैं तो हमने पहले भी किया है ना, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए। तो f ऑफ 2 प्लस h मतलब x की जगह पर 2 प्लस h एंड माइनस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई h, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाई h, तो इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 h कैंसिल आउट हो गया 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, f ऑफ x की वैल्यू 1, सॉरी f डैश 2 की वैल्यू, f ऑफ x इक्वल्स टू a x प्लस b। नंबर 2,
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। पॉइंट क्या है यहाँ पर, वही सेम पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो एफ डैश 2 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। तो 2 प्लस एच मतलब ए की जगह एक्स की जगह पर 2 प्लस एच, तो ए इंटू 2 प्लस एच प्लस बी एंड माइनस एफ ऑफ एफ ऑफ 2 लिखना है यहाँ पर 2, तो 2a प्लस बी divided by h, and this is equals to limit h tends to 0 2a plus h plus b minus 2a minus b divided by h। तो 2a और b कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 h डिवाइडेड बाई h कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 ए, दिस इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या, ए तो कांस्टेंट है, तो दिस इसीलिए ए और यहाँ पर लिमिट की वैल्यू ए आ जाएगा। तो यही है इसका आंसर। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है ना।